वेलकम टू द चैनल गांडी विद द एरो टुवर्ड सक्सेस। रिक्रूटमेंट अलर्ट के चौथे एपिसोड में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस में निकली हुई वैकेंसी की। ये वैकेंसी ग्रामीण बैंकों के लिए निकली हुई है और बात करते हैं इसमें आरआरबी रीजन्स की। तो अलग अलग आरआरबी रीजन्स दे रखे हैं अपने को और यहाँ पर अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस हैं। जैसे अगर राजस्थान से अप्लाई करते हैं अपन तो हिंदी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज होगी। अदर स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 साल है। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 32 साल है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल है। और एज रिलैक्सेशन के जो नॉर्मल गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं वही है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए और जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है आगे उसके नॉलेज होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है यहाँ पे। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अपन बात करें तो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो भी कैंडिडेट इन सारी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स वगैरह। और फिर लोकल लैंग्वेज है और डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फिर अपन बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की। तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसके एग्रीगेट और उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह और इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट रही है जिनके। और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। अब अपन बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है मैनेजर की पोस्ट पे। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए या टेक्निकल सब्जेक्ट से होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और आईटी से। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और डिज़ायरेबल ये सर्टिफिकेट है और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। रिलेवेंट फील्ड यानी कि आईटी डिपार्टमेंट से। और अगर इसके अलावा दूसरे भी ये सारे सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड की। तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम एग्रीगेट उसके जो परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। और जो ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक वगैरह में। आगे बढ़ते। एप्लीकेशन फ़ी जो है इसकी वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 175 और ओबीसी और जनरल के लिए 850 है। और इसके जो फॉर्म की डेट है वो 8 जून से लेकर 28 जून 2021 तक है। अब अपन सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 स्टेज है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू केवल ऑफिसर स्केल्स की पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें जो प्री एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आने वाले। 40-40 क्वेश्चन दोनों पोर्शंस के होंगे जिसके मार्क्स भी इक्वली होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा अपने को। फिर ऑफिसर स्केल 1 इसका भी एज इट सिलेबस है। फिर अपन मेंस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए इसमें रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, हिंदी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और जनरल इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को चुनना है अपने को, दोनों नहीं है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, हर पोर्शन से 40-40 क्वेश्चन है जिसके मार्क्स 50, 20 और अलग अलग बांटे हुए हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 ही है।
और इसमें टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटों का दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें अपन, तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। 40-40 क्वेश्चन हर पोर्शन से होंगे और अलग अलग पोर्शन के लिए मार्क्स अलग अलग है यहाँ पर। इसका जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा। और यहाँ बता रखा है कैंडिडेट 4A और 4B में से किसी एक को चुनेंगे, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें अपन, तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस आएगा। क्वेश्चंस की संख्या सब में लगभग बराबर ही है, हर पोर्शन से 40-40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। लेकिन नंबर जो है वो अलग अलग पोर्शन के हिसाब से बटे हुए हैं। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 ही होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें अपन, तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट कैडर है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका नॉलेज होना चाहिए। रीजनिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम दे रखे हैं, 40-40 क्वेश्चन हर पोर्शन से, 240 टोटल है। फिर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो अलग अलग पोर्शन के हिसाब से अलग अलग नंबर है यहाँ पे। टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे और 30 मिनट का होगा। फिर ऑफिसर स्केल्स थर्ड की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मीडियम दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश किसी एक को चुनना है अपने को। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हर पोर्शन से 40-40 हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अलग अलग है हर जगह पे। फिर ड्यूरेशन 2 घंटे इसकी। इसमें 4A और 4B में से किसी एक को चुनना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से चुन ले सकते हैं किसी को। कट ऑफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको केवल प्री और मेंस देना है, और दूसरी जो पोस्ट है उसमें इंटरव्यू भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा है अपने को, और अप्लाई करने का मोड इसका ऑनलाइन ही रहेगा। ये सारी इसकी डेट्स दे रखी है कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 8 जून से 28 जून तक होंगे। पेमेंट का भी यही टाइम है। फिर कॉल लेटर डाउनलोड का जो टाइम है वो 9 तारीख 7वां महीना दे रखा है, 9 जुलाई। और फिर अलग अलग स्टेज के हिसाब से लगभग टेंटेटिव डेट यही रहेगी। अब अपन वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग स्टेट में, आरआरबी के अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ पे वैकेंसी दे रखी है अपने को। इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बिहार में है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 198। फिर अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 67 और 57 है, जनरल के हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर ऑफिसर स्केल 1 की अपन बात करें तो इसमें जनरल की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है वो 85 बिहार कैडर में ही है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ही। राजस्थान में इसकी वैकेंसी देखते हैं तो 45 और 31 है, 2 रीजन से यहाँ पे आरआरबी उसके हिसाब से। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड ग्रेड की बात करें
तो इसमें कुछ खास वैकेंसीज दे नहीं रखी है। यहाँ पे 4 वैकेंसीज बड़ौदा यूपी बैंक में दे रखी है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें अपन, तो इसमें 13 वैकेंसी दे रखी है बड़ौदा यूपी बैंक में। राजस्थान की बात करें तो इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है राजस्थान के लिए। ऑफिसर स्केल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो इसमें भी वैकेंसियाँ कुछ खास है नहीं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे 2 है, जो असम ग्रामीण विकास बैंक की है। राजस्थान के लिए नहीं है वैकेंसी यहाँ पर। ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ की बात करें अपन, इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी 4 है, जो कि बड़ौदा यूपी बैंक में है। राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी अवेलेबल नहीं है राजस्थान के लिए। फिर अपन ऑफिसर स्केल ग्रेड 2 की बात करते हैं सीए के लिए। तो इसमें मैक्सिमम पोस्ट जो है वो 4 हैं, असम ग्रामीण विकास बैंक में और बड़ौदा यूपी बैंक में जनरल की। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के में इसके लिए यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करते हैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें 6 पोस्ट हैं बड़ौदा यूपी बैंक के लिए। राजस्थान के लिए इसमें 4 पोस्ट हैं जनरल की। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें 103 वैकेंसी जो है वो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। फिर राजस्थान मरुद्रा बैंक में इसमें 13 वैकेंसीज हैं। फिर ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करें अपन तो इसमें मैक्सिमम वैकेंसी 22 दिख रही है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। फिर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में इसकी 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं अपने को। राजस्थान पे आते हैं तो राजस्थान में इसके एग्ज़ाम सेंटर, प्री एग्ज़ाम सेंटर जो है वह राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर। मेंस के लिए यहाँ पे अजमेर, जयपुर और जोधपुर है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।